अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड सहरी मुबारक। ये सहरी का टाइम है हमारा और आज माशाल्लाह से 13वां रोज़ा है। बस मेरे हस्बैंड ने चपाती और वो योगर्ट खाना था और मेरे बेटे ने एग खाने थे। आज मुझे सारे दिन में बहुत काम है क्योंकि आज सैटरडे है और मैंने गेस्ट इनवाइट किए हुए हैं। इफ्तारी पे मेरे घर आना है सब ने, तो इसलिए सहरी के बाद मुझे फिर कामों में मसरूफ़ हो जाना है। बहुत सारे काम हैं। नॉर्मली एक दिन पहले तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, कल बहुत बिज़ी थी, इसलिए आज ही सारे काम करने हैं मुझे। और देखिएगा आप, बस यही सोचते जल्दी जल्दी हमने सहरी की और सहरी के बाद फिर मैं अपनी रूटीन में शुरू हो गई। فبصامغة نفات من شهر رمضان। अब रोज़े का टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, तो जैसे ही रोज़े का टाइम ख़त्म होता है तो उसके बाद अपनी रूटीन, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया दिन होने का और फिर उसके बाद अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। हाउस की क्लीनिंग की, नॉर्मल रूटीन के सारे काम करके और फिर मैं इफ्तारी की और खाने की तैयारियों में लग गई, क्योंकि जब मेहमानों ने आना होता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी होती हैं। इफ्तार कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी इफ्तार बनाई जाए। बस अल्लाह ताला कबूल करने वाला होता है सबकी मेहनतों को। ये मैंने सबसे पहले मैंने मीठा बना के रख लिया, पुडिंग वगैरह, मैंगो पुडिंग थी। इसमें बनाना और फर्मिसेली डाल के तो मैंने उसको ठंडा करने रख दिया। उसके बाद मैंने पोटैटो वगैरह बॉईल किए, कुछ समोसों के लिए चाहिए थे, कुछ मुझे दही फुल्कियों के लिए चाहिए थे और उनकी बस आज ही सारे मैंने ये काम किए थे, साथ साथ बस करती जा रही थी। पालक गोश्त बनाना था मुझे और ये फ्रोज़न पालक बहुत अच्छी मिल जाती है इधर से, उसके लिए तैयारी की। साथ साथ एक तरफ मैंने पास्ता के लिए नूडल्स रख दी और साथ साथ दूसरी भी चीज़ों को देखती गई। काम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हम आपको बस सेकंडों में और मिनटों में दिखाते हैं। ये मैं नूडल्स के लिए वेजिटेबल्स और टून फिश, क्योंकि टूना फिश जिसे कहते हैं वो पसंद करते हैं यहाँ पे, तो कह रहे थे नूडल्स भी होनी चाहिए। फिर मैंने गोश्त को भून के तो उसमें पालक भी डाल दी, क्योंकि पालक मैं बहुत देर तक पकाती हूँ। देखिए कितनी फ्रेश सब्जियाँ इधर, ये हरी मिर्चें वगैरह और ये शिमला मिर्च। फिर मैंने वो जो रोल बनाने थे स्प्रिंग रोल, तो मैंने सोचा कि पॉकेट्स बनाती हूँ आज। उसके लिए चिकन श्रेड करके रखा और सब्जियाँ वगैरह काटना शुरू कर दी। पालक में मैं योगर्ट ज़रूर डालती हूँ और सूखी मेथी डालती हूँ। इसके अलावा गरम मसाला पिसा हुआ भी और साबुत गरम मसाला भी थोड़ा सा डालती हूँ, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये झटपट नहीं पकने वाली होती। ये तकरीबन मैंने 3 आवर लगा के हल्की आंच पे उसको पकाया था, बहुत मज़े की बनी थी। ये मैंने जो पॉकेट्स बनाने थे स्प्रिंग पॉकेट्स, इसमें मैंने वेजीज़ वगैरह डाली और चिकन श्रेड करके डाल के इसकी तैयारी की जल्दी से। ये छोटा छोटा काम बहुत टाइम लेता है और एक दिन मेरे लिए बहुत कम था, लेकिन मैंने आज इसको करना था। इसके लिए मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी ना, अपने किचन से गई नहीं। और साथ साथ खिड़की में से देखा एकदम इतना तेज़ बारिश शुरू हो जाती थी, ओले भी पड़ रहे थे और सारा दिन आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, सर्दी भी बहुत थी। ये देखें इधर से भी बारिश नज़र आ रही है। उसके साथ ही मैंने फुल्कियों के लिए तैयारी शुरू कर दी। फुल्कियाँ बनाई बेसन की
और ये रोल्स और समोसे वगैरह बनाने के लिए बैठ गई। पकोड़ों का सामान, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन टाइम लेती हैं। मैंने दही फुल्कियाँ मिक्स करके क्योंकि मैं आज अकेली थी, मेरे हस्बैंड काम पे थे और मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से आ जाएं तो कुछ मेरी हेल्प कर देता। चिकन मैंने मसाला किया पुलाव के लिए। ये मैंने पॉकेट्स बनाए हैं। और ये फ्रूट चाट आके मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ हेल्प की, उन्होंने फ्रूट चाट बनाई। मसाला मैंने खुद ही मिक्स किया, लेकिन फ्रूट वगैरह उन्होंने काट दिए, तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया चले आ गए हैं। बाकी ये समोसे वगैरह, पॉकेट्स वगैरह सब मैंने खुद बनाए। फिर इनको मैंने ये पकोड़ों का फिर अरेंज किया, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा ही रह गया था, तो मैंने कहा पकोड़े शुरू कर दूं, क्योंकि समोसे और पॉकेट्स वगैरह, उन पकोड़े, इन सब की फ्राइंग में बहुत टाइम लगता है। मैं तकरीबन 2 आवर पहले ही शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चावलों को भी दम लगा दिया था, पुलाव बनाया था और पालक गोश्त थी साथ खाने में, और साथ में वो स्पागेटी विद वेजिटेबल्स और टून फिश। ये हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है, टेबल पे मैंने लगा दी है और मेहमान भी बस अंदर आ गए हैं, अब रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रोज़ा खुलने से पहले सब चीज़ें तैयार कर ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला ही हिम्मत देने वाला होता है सारे काम निपटाने के लिए। ये आज की मेरी सारी बिज़ी रूटीन थी और ये आखिरी रह गए थे, तो मैंने कहा ये भी निकाल के रख दूँ। फिर हम सब ने बैठ के रोज़ा इफ्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली इफ्तारी थी मेरे घर में, मेहमानों के साथ, गेस्ट के साथ, और बहुत अच्छा लगा। इंसान जितना मर्ज़ी थका हो तो ऐसे काम अल्लाह की राह में करके बहुत ही सुकून मिल जाता है कि चलो हमने कंप्लीट कर लिया अपना टारगेट जो था सारे दिन का, कितने बजे तक हमने मुकम्मल कर लेने हैं सारे काम। शुक्र है अल्लाह ताला का। फिर हमने रोज़ा खोला सबने, और चीज़ें इतनी थी इसलिए कहा कि खाना थोड़ा वक्फे से खाएंगे नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद मैंने खाने को दोबारा गरम करने के लिए रखा और कबाब फ्राई किए चिकन के साथ में। मैंगो पुडिंग भी बनाई हुई थी मैंने। बच्चों ने वो शौक़ से कबाब खाते हैं ये वाले चिकन के, और फिर हम सब ने ये खाना खाया। दुआ में याद रखिएगा, आज की मेरी रूटीन देख के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।